नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के चयन को लेकर शशि थरूर ने बड़ा ही जोश, उत्साह और जुनून के साथ में फार्म भरा है और ये भी बिल्कुल सत्य है, वे बिल्कुल भी नामांकन वापस लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने जो हिम्मत, जो हौसला, जो बहादुरी दिखाई है, ये G23 ग्रुप के उन तमाम नेताओं के लिए एक सीख है, एक तरीके से तमाचा है, जिन्होंने पहले 2019 में अध्यक्ष पद के चयन को लेकर चुनाव करवाने की मांग की थी, लेकिन अब वे ही नेता चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हालांकि चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी भी नेता ने नामांकन नहीं भरा है। जब आप पार्टी में नए सोच, नए तरीक़ों के बदलाव के साथ एक तरफ आपने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस पार्टी में संगठन को नई दिशा देने के लिए, नई तरीके से पार्टी के संगठन को खड़ा करने के लिए आपने अहम राय दी, आपने पत्र लिखा, कई तरह की उसमें बातें लिखी, गांधी परिवार से अलग किसी व्यक्ति को पार्टी की बागडोर देने की आपने बात कही, गांधी परिवार के सदस्यों को आपने ये भी कहा कि अगर आप पार्टी की कुर्सी पर, अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं तो बेहतर यही होगा कि आप चुनावों के माध्यम से इस कुर्सी को हासिल करें। इस तरह की बहुत सी बातें G23 ग्रुप के नेताओं ने उस पत्र में लिखी थी, लेकिन अब जब सोनिया गांधी ने चुनाव करवाने का निर्णय लिया, चुनाव के माध्यम से ही अब कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का चयन हो रहा है, तो फिर G23 ग्रुप के नेताओं ने इन चुनावों में अपना नामांकन पेश क्यों नहीं किया, यह सवाल यहाँ पर अपने आप ही खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोग भी अब उनके दिमाग में इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब आप कोई मुद्दा उठाते हो, जब आप कोई विषय उठाते हो तो उस पर आपको अटल भी रहना चाहिए। अब हर कोई यही कह रहा है कि एक तरीके से G23 ग्रुप के जो नेता हैं उन्होंने गांधी परिवार के वर्चस्व को स्वीकार कर लिया है, गांधी परिवार की गुलामी को उन्होंने भी स्वीकार कर ली है। और जब आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि गांधी परिवार का कांग्रेस पार्टी पर बहुत ही अच्छा वर्चस्व रहा है, अब से नहीं बल्कि कई सालों से बहुत अच्छी पकड़ रही है, गांधी परिवार के जो अनुयायी हैं, जो समर्थक हैं, वे पूरे देश भर में, पूरी प्रदेश इकाइयों में फैले हुए हैं, तो फिर आपको इस तरह का पत्र लिखने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि चुनाव के माध्यम से अध्यक्ष पद का चयन करने की आपने बात कही, वो बिल्कुल सही कही जा सकती है, लेकिन आपको यह भी पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो अभी उन्होंने नामांकन भरा है, वे एक तरीके से गांधी परिवार के काफ़ी भरोसेमंद और विश्वास पात्र नेता हैं। भले ही गांधी परिवार के सदस्य इस चुनाव में उन्होंने नामांकन नहीं भरा हो, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरीके से गांधी परिवार का ही ठप्पा हैं और सोनिया गांधी के आशीर्वाद से ही उन्होंने ये फार्म भरा है। अब जब आप पार्टी को नई दिशा, नए तरीके के साथ खड़ा करने की बात कह रहे हैं, सामने गांधी परिवार से अलग कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो फिर आपने नामांकन क्यों नहीं भरा। सीधा सा मतलब यही है कि आपको ये पता है कि खड़गे को सोनिया गांधी का आशीर्वाद मिला हुआ है और आप किसी भी हालत में ये चुनाव नहीं जीत सकते। जब आपको ये पता है कि गांधी परिवार की राजनीतिक हैसियत के बारे में, राजनीतिक ताकत के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, तो फिर आपने इस तरह का मुद्दा क्यों उठाया। अगर आपने मुद्दा उठाया है तो आपको उस पर अमल भी होना चाहिए। आपको अगर संभावित हार आपको दिख रही है तो उस हार से आपको विचलित भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार से ही आदमी आगे बढ़ता है, हार से ही आदमी को सबक मिलता है और हार से ही पार्टी को, कोई भी व्यक्ति हो, उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। हार आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकती है, बल्कि हार से आपके आगे बढ़ने के रास्ते और भी आसान होते हैं। आने वाले दिनों में आप बेटर करते हुए कुछ अच्छा कर सकते हैं। यही सोचकर शशि थरूर ने नामांकन भरा है और
सबसे बड़ी और बात तो यह है कि मीडिया से बात करते हुए जब शशि थरूर ने नामांकन भरा तो आनंद शर्मा और मनीष तिवारी ने मीडिया से कहा कि शशि थरूर ने नामांकन भरने के विषय में उनसे कोई बातचीत नहीं की है और उन इस नामांकन में उनका कोई लेना देना नहीं है। तो सीधी सी बात है, शशि थरूर भी ये पहले से ही जानते थे कि अगर वे नामांकन भरने के लिए G23 ग्रुप के नेताओं से बातचीत करेंगे तो वे उन्हें फार्म भरने से रोक देंगे। और आप सब जानते हैं कि शशि थरूर राजनेता कम और राजनयिक व्यक्ति ज़्यादा रहे हैं। हालांकि भले ही वे पार्टी के संगठन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन वे खुले दिल के जिंदा दिल इंसान हैं और काफ़ी सुलझे हुए दिमाग के नेता हैं और राइटर हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं, विदेशी मामलों के अच्छे जानकार हैं। यूनाइटेड नेशन में 30 साल तक उन्होंने सेवाएं दी हैं। संयुक्त राष्ट्र में भले ही वे महासचिव पद का चुनाव हार गए हों, लेकिन वे नए सिरे से पार्टी के संगठन को नए सिरे से, नए तरीके से, नए बदलावों के साथ कांग्रेस पार्टी को खड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं। उनके मन में जो भावनाएं पहले थी वे भावनाएं अब भी हैं। हालांकि वे जानते हैं कि चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उन्होंने गांधी परिवार के आगे एक तरीके से घुटने नहीं टेके हैं। भले ही आगे उनका राजनीतिक भविष्य कांग्रेस पार्टी में कैसा भी हो, लेकिन उन्होंने जिस तरह से नामांकन भरा अकेले अपने दम पर, वे काफ़ी काबिल तारीफ कहा जा सकता है। दूसरी तरफ G23 ग्रुप के नेताओं ने जिस तरह से वे खुद आनंद शर्मा और मनीष तिवारी और भी कुछ नेता हैं, एक तरीके से वे मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बने हैं, तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि G23 ग्रुप में अब वो पहले जैसा दम, पहले भी उनमें दम नहीं था, क्योंकि अब ऐसा ही लग रहा है अगर उनमें से कोई ताकतवर नेता काफ़ी बुलंद इरादों के साथ फार्म भरता और पूरी तैयारी के साथ में वे इस चुनाव में हिस्सा लेते, तो कांग्रेस पार्टी के जो गांव ढाणी शहरों में जो कार्यकर्ता बैठे हुए थे उनमें भी एक तरीके से नया जोश, नया उत्साह का संचार होता, उनमें भी एक तरीके से नई हलचलें दिखती, नई हलचलें पैदा होती और कुछ इस तरह का माहौल देश भर में पैदा होता कि कांग्रेस पार्टी में अब एक नए बदलाव की शुरुआत होने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ अब दिख नहीं रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत पूरी तरह से निश्चित है और मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार से काफ़ी करीबी रहे हैं, बहुत पहले से उनके गहरे रिश्ते रहे हैं। 2014 में मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, केंद्र सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं, कर्नाटक में भले ही वे मुख्यमंत्री नहीं बने हो कांग्रेस पार्टी की सरकारों में, लेकिन वे 9 बार विधायक रह चुके हैं, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। एक साफ ईमानदार छवि के वे नेता जरूर हैं। हालांकि हिंदी जो शासित जो राज्य हैं उनमें उनकी पकड़ ज़्यादा नहीं है। दक्षिण के राज्यों में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ तो नहीं कही जा सकती, लेकिन कर्नाटक और आसपास कर्नाटक में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। लेकिन बड़ी बात यही है कि राजनीति का भी उन्हें काफ़ी अच्छा अनुभव है। लेकिन बड़ी बात यही है कि वे गांधी परिवार के इशारे पर उन्होंने एकाएक यह फार्म भरा है। पहले अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक तरीके से सोनिया गांधी ने उन्हें फार्म भरवाने के लिए पूरा मन बना लिया था। लेकिन हाल ही में जिस तरह से जयपुर में जो राजनीतिक सियासी घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से गहलोत के समर्थक विधायकों ने एक तरीके से अलग पार्टी हाईकमान के निर्देशों की अवहेलना करके अलग मीटिंग बुलाई और उसके बाद में अशोक गहलोत ने दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से इस पूरे घटनाक्रम के लिए माफ़ी मांगी और खुद ने आगे बढ़कर कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उसके बाद में सोनिया गांधी और गांधी परिवार को भी ये थोड़ा एहसास हो गया था कि हो सकता है
जिस तरह से अशोक गहलोत ने अभी जो ये राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ उसमें कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के इशारे पर ही ये सारे घटनाक्रम हुआ है। तो इसलिए अशोक गहलोत के प्रति भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी का थोड़ा विश्वास और भरोसा कमज़ोर हो गया था। हालांकि खुद आगे बढ़कर अशोक गहलोत ने चुनाव लड़ने से इनकार करने की बात कही है। उसके बाद में दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया। दिग्विजय सिंह की ओर से भी फार्म भरने की पूरी तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन फिर बाद में एकाएक कुछ ही चंद घंटों में जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सोनिया गांधी की ओर से फाइनल किया गया। हालांकि ये सारी जो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए जो सहमति बनाने की, जो फार्म भरवाने की जो बात आई है, वो पूरी एक तरीके से इसको पार्टी की गतिविधि नहीं कह सकते, लेकिन सोनिया गांधी और उनके जो विश्वास पात्र नेता थे वे यही चाहते थे कि गांधी परिवार का किसी भरोसेमंद नेता को ही फार्म भरवाना चाहिए। और यही हुआ। सोनिया गांधी ने देखा कि वर्तमान हालातों में मल्लिकार्जुन खड़गे जो काफ़ी विश्वास पात्र नेता हैं, राजनीति का काफ़ी अच्छा लंबा अनुभव हैं, और वे कभी भी गांधी परिवार के साथ में किसी भी तरह की कोई अनर्गल गतिविधि खड़ी नहीं करेंगे। यही सोचकर उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना पूरा आशीर्वाद दिया। और कुछ ही घंटों में मल्लिकार्जुन खड़गे जो फार्म भरने को कुछ देर पहले तक ये कह रहे थे कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें भी अचानक सोनिया गांधी की ओर से मैसेज आया और फिर उन्होंने ये नामांकन भरा। तो यहाँ पर मेरा वीडियो बनाने का पूरा मकसद यही था कि G23 ग्रुप के नेताओं ने इस चुनाव की प्रक्रिया में अपनी ओर से नामांकन क्यों नहीं भरा। ये मेरा भी सवाल है और हिंदुस्तान की जनता का भी सवाल है। और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो गांव-गांव में बैठे हुए हैं, जो पार्टी के संगठन को नए सिरे से खड़ा करने का ख्वाब सजोए हुए हैं, वे नेता भी अब ये G23 ग्रुप के नेताओं से पूछ रहे हैं कि जब आपको ये पहले से ही पता था कि गांधी परिवार की जो राजनीतिक हैसियत है, जो राजनीतिक ताकत है, उसमें अभी ज़्यादा कमजोरी नहीं आई है। भले ही कांग्रेस पार्टी ज़रूर कमज़ोर हो गई हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर अब भी गांधी परिवार का वर्चस्व है, गांधी परिवार की पकड़ काफ़ी मजबूत है। तो फिर आपको इस तरह से गांधी परिवार के खिलाफ आपने जो बगावत की जो मुहिम छेड़ी, उससे पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि पार्टी को ज़्यादा नुकसान हुआ। 2019 के बाद में जिस तरह से पार्टी के कई सीनियर नेता पार्टी छोड़कर गए, कई नौजवान लोकप्रिय नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, RPN सिंह जैसे, जितेंद्र प्रसाद जैसे, जतिन प्रसाद जैसे नेता पार्टी छोड़कर गए, तो ये सारी जो तमाम चीज़ें हुई हैं वे 2019 के बाद में जो G23 ग्रुप के जो नेताओं ने सोनिया गांधी को जो पत्र लिखा, और पत्र के बाद में सोनिया गांधी का रवैया G23 ग्रुप के नेताओं के प्रति काफ़ी नकारात्मक हो गया। तो उससे पार्टी में एकजुटता का जो भाव पैदा होना चाहिए था, वो भाव तो पैदा हुआ नहीं, उल्टा पार्टी में आंतरिक मतभेद ज़्यादा हो गए, आंतरिक मनमुटाव ज़्यादा हो गया, जिससे पार्टी को और भी नुकसान हुआ। ख़ास तौर से जब आपने चुनाव करवाने की बात कही थी, तो बेहतर ये होता कि G23 जो ग्रुप के नेताओं में भी अब भी काफ़ी दमदार नेता हैं, वे उनमें से कोई एक नेता नामांकन पेश कर सकता था, नामांकन भर सकता था, और एक तरीके से एक अच्छी शुरुआत कांग्रेस पार्टी में कही जा सकती थी कि अब कांग्रेस पार्टी में चुनाव के माध्यम से भी अध्यक्ष पद के चयन करने की जो शुरुआत हो रही है वह काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सुखद है। लेकिन अब एक सामने गांधी परिवार के ठप्पा लगा हुआ व्यक्ति खड़ा हुआ है। शशि थरूर एक जरूर ऊर्जावान नेता हैं, लेकिन राजनीति की समझ कम रखते हैं, दक्षिण से आते हैं, दक्षिण में उनका अच्छा वर्चस्व है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में उनकी ज़्यादा पकड़ नहीं है। भले ही वे अच्छे राइटर हैं, विदेश मामलों के अच्छे जानकार हैं, साफ़ सुथरी छवि कही जा सकती है, अच्छे विचार वाले व्यक्ति हैं, अच्छी बुद्धि रखते हैं, पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की पूरी प्लानिंग है उनमें। सोशल मीडिया पर भी उनकी बहुत ही अच्छी फैन
अच्छे उनके काफ़ी फैन फॉलोइंग्स हैं, अच्छे उनके उन्हें समर्थक हैं। लेकिन ये राजनीति एक अलग विषय है और सोशल मीडिया पर आप जिस तरह से एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पर लोग आप किस तरह से किस रूप में आपको पसंद करते हैं, वह एक अलग बात है। आप शशि थरूर को कांग्रेस पार्टी के लीडर के बजाय उन्हें एक अच्छा वक्ता और विदेश मामलों में अच्छे लेक्चर देने के रूप में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें एक राइटर के रूप में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वे चुनाव तो नहीं जीत पाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि उन्होंने जो उत्साह दिखाया है, जो जुनून दिखाया है, जो बहादुरी दिखाई है, जो हिम्मत दिखाई है, वह काफ़ी बेमिसाल है। और G23 ग्रुप के नेताओं जो इस समय ग्रुप में मौजूद हैं, उनके लिए एक तरीके से एक शशि थरूर का तमाचा है। उन्हें एक तरीके से ये सीख दी है कि अगर आप कोई विषय उठाते हो तो उस विषय को आपको अमल में भी लेना चाहिए। अगर आप कोई मुद्दा उठाते हो तो उस मुद्दे के अंतिम परिणाम तक जाने की आपको कोशिश भी करनी चाहिए, चाहे आपको कितने ही जतन करने क्यों न पड़ जाए, आपको हथियार नहीं डालने चाहिए। और अगर आपको प्रयास करते हुए अगर आपको हार का सामना भी करना पड़ता है तो उस हार से आपको सबक लेना चाहिए, उस हार से आपको खुद को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ में शशि थरूर ने ये जो अपना नामांकन भरा है, इसलिए कह सकते हैं कि शशि थरूर का ये कदम काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और राजनीतिक विश्लेषक भी शशि थरूर के इस कदम को काफ़ी उचित मान रहे हैं कि कम से कम उन्होंने एक तरीके से चुनाव लड़कर ये दिखाने का प्रयास किया है कि भले ही मेरे साथ ज़्यादा लोग नहीं हो, लेकिन मैंने एक तरीके से कांग्रेस पार्टी में जो पिछले 20-25 सालों से चुनाव करवाने की जो अध्यक्ष पद के लिए जो प्रक्रिया रुकी हुई थी, उसको मैंने शुरू करवाने की मुहिम में मैंने एक ये बड़ा कदम उठाया है। नमस्कार दोस्तों।